चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो मध्य प्रदेश में 8 दिन से चल रहा सीएम का सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सभी अनुमानों को दाद देते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम चुने गए हैं। राजधानी भोपाल के बीजेपी ऑफिस में तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई भाजपा के विधायक दल की पहली बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री क्यों बने हैं। तो काफी हट के, जो कि मुख्यमंत्री रेस में चेहरा नहीं था और काफी हट के जो चेहरा सामने आया है वो आश्चर्यचकित करने वाला चेहरा तो है। मोहन यादव को अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बनने वाले हैं, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है। ऐसे कई सवाल, तमाम सवाल जहन में उठ रहे हैं और लोगों के मन में भी उठ रहे हैं कि आखिर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री सीएम जो फेसेस थे अलग अलग, उसमें मोहन यादव का नाम नहीं था, लेकिन मोहन यादव को चुना गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्यों मोहन यादव को सीएम बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, सबसे पहली बात तो ये सामने आई है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, कल शपथ लेने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों मोहन यादव को क्यों चुना गया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। देखिए, युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो व्यक्ति भाता है वो उनका नेचर इस टाइप का होना चाहिए कि वो हिंदूवादी हो। और मोहन यादव से बड़ा हिंदूवादी नेता मध्य प्रदेश में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इनके कई भाषणों को आप अगर देखेंगे उठा के तो बहुत आपको स्पष्ट लगेगा कि ये बहुत ही कट्टरता को जो है प्रमुखता से ये उठाते रहते हैं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक सोच रही होगी कि हम मध्य प्रदेश में केवल 29 सीट है। जिन लोगों पर हम लोग फोकस किए हुए थे, जैसे प्रहलाद पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय है, शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये सारे नेता मध्य प्रदेश को आगे बढ़ावा दे सकते थे, मध्य प्रदेश के जनता को हो सकता है कि आकर्षित कर सकते थे। लेकिन जो मोहन यादव है, इसका जो मेन एंगल है मुख्यमंत्री बनाने का, ये मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार को देखते हुए इनको बनाया गया है। मैं आपको एक जो जिस फार्मूला के अंतर्गत इनको मुख्यमंत्री बनाया है उसके मेन चीज ये है कि अखिलेश यादव अभी 51 एज है उनका, 51 साल का है वो। और इसी प्रकार जो तेजस्वी यादव है, बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में ये मोहन यादव 58 के है, इनके एज जो है 58 के है। तो इस कारण से जब इनको मैदान में उतारा गया है तो निश्चित रूप से उन नेताओं से ये बड़े नेता कहलाएंगे। तो यादव हमेशा ये देखते हैं कि बड़ा नेता कौन है। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और सुभाष यादव, 3 नेता हुआ करते थे तीनों राज्य में। उसमें अधिकतर लोग, चाहे मध्य प्रदेश के यादव क्यों नहीं हो, वो अधिकतर जो है वो मुलायम सिंह को मानने वाले लोग थे, क्योंकि अधिकतर जो है वो बड़े जो यादव है उनको मानते थे। और उसके बाद जब यादव मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तब सारे लोग अधिकतर लालू प्रसाद यादव को मानते थे। अब लालू प्रसाद यादव की उम्र होने के बाद, उसके बाद चारा घोटाला में नाम आने के बाद अब जो नाम आ रहा है वो केवल बड़ा नेता के रूप में जो है ये अखिलेश और तेजस्वी यादव है। ऐसी स्थिति में जो है अगर मोहन यादव को मैदान में उतारा गया तो जो बिहार और यूपी के जो यादव है वो भी इनको ही बड़ा नेता मानेंगे। मेन कारण इनका यही है कि फोकस 29 नहीं है, फोकस 49 है। 80 सीटें यूपी के हैं, 40 सीटें बिहार के हैं और 29 सीटें मध्य प्रदेश है। ये सारे सीटों पर उनका फोकस है और मुझे लगता है कि इन पर बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कल से जो है जो लोग राजनीति गलियारों में जो बात करने वाले जो लोग हैं, चिंतन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग ये कहते थे कि इनको क्यों बनाया गया, इतने कद्दावर नेता थे लेकिन मोहन यादव भी क्यों। तो उसका ये जवाब मिल गया है कि ये आज का नहीं है। रिसर्च मोहन यादव को लेके कई महीनों से अभी किया जा रहा था, क्योंकि
मोहन यादव एक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ जो है संघ परिवार से आते हैं। ये संघी बहुत विचारधारा के व्यक्ति है जी। और इनको ऐसा जो सुनने में आया है कि 2 महीने पहले जब आचार संहिता से पहले जी। उस समय भी जो है इनके ट्रेनिंग दी गई है कि भाई आप अगर बड़े पद पे जाओगे तो क्या क्या आपको सुधार करना चाहिए, जी। किस प्रकार के आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। इसी का एक प्रमाण देखिए, इनको पता था। जी। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे लॉबी में जाके बैठे, तीसरी लाइन में जाके बैठे, इसका मतलब ये है कि इनको पता ही नहीं था। जी, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि मेरा नाम जब पुकारा तभी मुझे पता चला, ऐसा नहीं है। जी। इनको पूरी तरह से पहले से ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग के साथ साथ जो सूत्र ये बता रहा है कि 2 महीने पहले ट्रेनिंग हो गई थी इनके जी, कि आपको यदि किसी बड़े पद पे रखा जाए, ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कहा गया था कि अगर बड़े पद पे रखा जाए तो आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आपके हाव भाव क्या होना चाहिए, आपके भाषा में क्या परिवर्तन करना चाहिए, शैली में क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये सारे ट्रेनिंग 2 महीने पहले दी गई थी। जी, बिल्कुल। तो ये सारी बातों को देखने के बाद ये लगता है कि ये आज का निर्णय नहीं है। ये जो एक मीडिया में आप देख रहे होंगे कि वो तीसरी लाइन में बैठे हुए हैं और जी। अचानक उनको बुला लिया गया है, हाँ। ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, बिल्कुल। ये भी एक प्लान का हिस्सा था। उन्होंने जो है वो तीसरी लाइन पे जाके बैठना उचित समझा, जहां से आसानी से आ सकते हैं और इसका एक संदेश जाए कि इनको भी नहीं मालूम था कि वे मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है ये कहती है ना कि हम लोग जो करते हैं वो किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो भाषण, जिसमें वो कहा था कि कोई अगर कहता है कि हमको हाँ आपको मिलवा देंगे या पद दिलवा देंगे या मंत्री बना देंगे तो किसी के बातों में मत आइएगा, सभी जो है फालतू बातें हैं। हमसे जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं अंतिम समय में उसका खुलासा करते हैं, ये इसका एक बार और जीता जागता प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद जितने बार में मुख्यमंत्री बने हैं, जब उन्होंने एक बार घोषित कर दिया है और वो मुख्यमंत्री बना है और जहां घोषणा नहीं हुई वहां वो मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं बिल्कुल नया है। अब उदाहरण स्वरूप आप देखिए धामी को उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ। चुनाव हार गए, उसके बाद भी वो बने, मतलब पार्टी उनके साथ खड़ी रही। तो भारतीय जनता पार्टी की शैली का एक और जीता जागता ये प्रमाण है और मुझे लगता है कि निर्णय अच्छा है। जो लोग ये कमतर आंक रहे हैं कि शिवराज बहुत भारी थे और बाकी कद्दावर नेता लोगों को छोड़ के जब मोहन यादव को बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि कोई मुसीबत खड़ी हो, लेकिन ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी बहुत कम करती है। तो मुझे लगता है कि निर्णय अच्छा है, इसका दूरगामी परिणाम आएगा और सकारात्मक परिणाम आएगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी अगर ये कद्दावर जो नेता है इनको बनाते तो 5 या 10 साल इनकी राजनीतिक लाइफ होती। हाँ। अभी इनको बना के एक संदेश दे दिया कि हम कम से कम जो है ये 15-20 साल तक भी ये जा सकते हैं। तो और अगर खराब काम करेंगे तो इनको हटाने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये एक निर्णय मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है और प्रदेशवासियों को एक अच्छा मुख्यमंत्री ये मोहन यादव के रूप में मिला है। बिल्कुल सही कहा जय श्रीवास्तव जी आपने, और जैसा कि आपने कहा कि 2 महीने पहले ही इनको ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो यहाँ लोगों के बीच में ऐसी बातें फैल रही हैं कि कांग्रेस के राज में पेपर भी लीक हो जाते थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम भी लीक नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा गुप्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि पता ही नहीं चलता है और काफ़ी प्लान्ड वे में करती है काम, अगर काम की बात करें तो। और जय श्रीवास्तव जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हुआ, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पहले वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री के पद पे वो पहुंचे। अब भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति और प्लानिंग समझ में आ रही है कि मोहन यादव भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और धीरे धीरे एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है आने वाले समय में। ये बात सही है कि जो ओबीसी है और जो पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व जो है काफी स्ट्रांग है देश में। खुद मोदी भी ओबीसी से आते हैं, तो यही कारण है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको ये बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज का नहीं है।
जब आपको याद होगा कि 10-12 महीने पहले शिवराज को हटाने की बात भी चली थी। हाँ, और उस समय भी जो है मोहन यादव का नाम चला था, लेकिन उस समय जो है वो किसी कारण से जो है शिवराज को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि आगे चुनाव था। लेकिन इस बार जब देखा कि मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया और भारी बहुमत मिला, तो शिवराज को हटाने में कोताही नहीं बरती। तो मुझे लगता है कि अभी जो है ओबीसी चेहरा में बहुत सारे, प्रहलाद पटेल है, आपके जो सिंधिया है, आपके शिवराज सिंह स्वयं है, इन सब को नेताओं को जो है ये दिल्ली में ले जाया जाएगा, किसी न किसी रूप में संगठन में काम कराएंगे या मंत्रिमंडल में काम कराएंगे। अब ये देखना होगा, 10-15 दिन जो है बहुत क्रूशल टाइम रहेगा इन लोगों के लिए। जो हमारे मन में जो जिज्ञासाएं है, ये सारी चीजों को शांत करने में हमें 10-15 दिन इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10-15 दिन इंतजार करना होगा। और कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा गया था और उनको केंद्र में कुछ अच्छा पद मिलने वाला है, ये 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे जहाँ पर मोहन यादव की कल शपथ ग्रहण समारोह है, और देखना ये होगा कि जो प्रमुख चेहरे थे जिनको मुख्यमंत्री की रेस में थे, जो सीएम रेस में जो फेसेस थे, उनको केंद्र में कौन सी जगह मिलती है, ये देखने वाली बात